नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण में अध्याय 10 पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अध्याय 10 में हम अव्यय के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, अव्यय परिचय। सबसे पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि जो अव्यय शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अव्यय। अ यानी नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च। जो कभी खर्च ना हो, जो कभी बदले नहीं, जिसमें रूप परिवर्तन नहीं हो, वह अव्यय होता है। आइए देखते हैं विस्तार से इसके विषय में। अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो खर्च न हो, अर्थात जिसमें कोई विकार न हो। विद्यार्थियों, विकार से मतलब यहाँ खोट, दोष से है। वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो, कोई खोट नहीं होता हो, कोई विकार नहीं होता हो, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जो खर्च न हो, ठीक है, जिनका जो स्वरूप है वह छोटा बड़ा नहीं होता हो, ना घटता हो, ना बढ़ता हो, ना परिवर्तित होता हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसमें कोई व्यय नहीं हो, जिसमें कोई खर्च नहीं हो। ठीक है, निम्नलिखित को पढ़िए और समझिए। तो संस्कृत में अव्यय के विषय में यह कहा गया है, संस्कृत में अव्यय के विषय में कहा गया है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तदव्ययम्। इसका अर्थ है सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में एक समान रहता हो, सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में जो एक समान रहता हो, किसी भी विभक्ति में कोई रूप परिवर्तित नहीं होता, तीनों लिंगों में कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचनों में यानी तीनों वचनों में जिसका रूप समान रहता हो। यन्न वेत्ति, जिसका कोई व्यय नहीं होता हो, जो परिवर्तित नहीं होता हो, तदव्ययम्, वह अव्यय कहलाता है। जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में खर्च नहीं होता हो, परिवर्तित नहीं होता हो, वह अव्यय कहलाता है। देखिए, अर्थात जो शब्द सदैव एक जैसे रहें। क्या? सदैव एक जैसे रहें मतलब है हमेशा जो समान स्थिति में रहते हो, जिनमें किसी प्रकार का, ठीक है, लिंग, विभक्ति, वचन आदि का परिवर्तन ना हो। इन शब्दों के ऊपर यानी अव्यय शब्दों के ऊपर ना तो विभक्ति का कोई प्रभाव होता है, ना लिंग का कोई प्रभाव होता है, और ना ही वचन का कोई प्रभाव होता है। इन शब्दों को हम अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अविकारी। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, और अविकारी शब्द इसलिए कहा जाता है कि इनमें कोई विकार नहीं होता है, ठीक है, या कोई विकार न हो। जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें कोई विकार नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे। तो इन शब्दों में कोई विकार नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो अब आप अव्यय की परिभाषा समझ गए होंगे, ठीक है। इसे और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए इसकी मूल परिभाषा देखते हैं। देखिए, लिंग, वचन, विभक्ति आदि के कारण सदैव एक समान रहने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। ऊपर आपने विभिन्न प्रकार से अव्यय के अर्थ को जाना, अव्यय की प्रकृति के विषय में जाना। यहां अव्यय की परिभाषा है
लिंग वचन विभक्ति आदि के कारण सदैव एक समान रहने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। चाहे कोई भी विभक्ति हो, अव्यय हमेशा एक समान रहेगा। किसी भी वचन में हो, एक समान रहेगा। कोई भी लिंग में हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सदैव एक समान रहेगा। तो लिंग वचन विभक्ति आदि के कारण सदैव एक समान रहने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, यह अव्यय की परिभाषा है। आगे आइए देखते हैं और पढ़ते हैं अव्यय के विषय में। नीचे कुछ अव्ययों का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग दिया गया है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो हमारे यहाँ पर कुछ अव्यय दिए गए हैं, इन अव्ययों को हमें पढ़ना है और समझना है। देखिए, यहां पहला अव्यय है अत्र, और अत्र जो होता है, अत्र का अर्थ होता है यहां। अत्र का अर्थ क्या होगा? यहां। वाक्यों में प्रयोग करें तो देखिए, अत्र सर्व कुशलम, यहां सब कुशल है। ठीक है, यहां सब कुशल है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा अव्यय जो है वह है अतः। अतः का अर्थ होता है इसलिए। वाक्यों में प्रयोग करें तो अतः त्वम ध्यानेन पठ, इसलिए तुम ध्यान से पढ़ो। अतः इसलिए, त्वम ध्यानेन पठ, इसलिए तुम ध्यान से पढ़ो। और अगला है अपि। अपि अव्यय जो है इसका अर्थ होता है भी। अपि का अर्थ क्या होता है? भी। और वाक्यों में प्रयोग करें तो अहम अपि लिखामि, मैं भी लिखता हूं। क्या हो जाएगा? अहम अपि लिखामि, मैं भी लिखता हूं। तो यहां अपि अव्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर अद्य। अद्य जो है इसका अर्थ होता है आज। तो आज अद्य वयम कथाम शृणुमः, अद्य वयम कथाम शृणुमः। ठीक है, तो यहां पर ये अव्यय क्या हो जाएगा? अद्य हो जाएगा, और अर्थ क्या देगा? आज। ठीक है, इसी प्रकार से अधुना। अधुना का अर्थ होता है अब। अधुना का अर्थ क्या होगा? अब। अधुना कृष्णः श्यामः च खादिष्यते, अधुना कृष्णः श्यामः च खादिष्यते। तो अब कृष्ण और श्याम खाएंगे। अब कृष्ण और श्याम खाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये 5 इसके उदाहरण पढ़े, और आपने देखा कि अव्यय जो होता है किसी भी कारण से नहीं बदलता है, उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, वह सदैव एक जैसा बना रहता है। इसीलिए इसके विषय में कहा गया सदृश्य सदृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्यम। यानी जो तीनों लिंगों में समान रहता हो, सभी विभक्तियों में समान रहता हो, सभी वचनों में समान रहता हो, जो कभी खर्च नहीं होता हो, वह अव्यय। आइए अब हम अव्यय के कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे और उनका वाक्यों में प्रयोग पढ़ेंगे। आइए कुछ अन्य अव्यय हैं, इनका हम वाक्यों में प्रयोग और अर्थ देखते हैं। देखिए, यहां हमारा एक अव्यय है अहर्निशम। ठीक है, सार्थक है अहर्निशम पठति, तो हमारा अव्यय हो गया अहर्निशम। और ये जो अहर्निशम होता है, अहर्निशम का अर्थ होता है दिन रात। अहर्निशम का अर्थ क्या होगा? दिन रात। सार्थक दिन रात पढ़ता है, क्या अर्थ हो जाएगा? सार्थक दिन रात पढ़ता है। तो अहर्निशम इसका हिंदी अनुवाद होता है, हिंदी अर्थ होता है दिन रात। अगला देखिए अंतरा। ठीक है,
तो अंतरा जो होता है, अंतरा का क्या अर्थ होता है? अंतरा का अर्थ होता है बीच में। क्या अर्थ होता है अंतरा का? बीच में। यह हमारा वाक्य नगरस्य अंतरा उद्यानम अस्ति। अंतरा क्या अर्थ होगा? बीच में। देखिए, बीच में वाक्य है नगरस्य अंतरा उद्यानम अस्ति। नगर के बीच में बगीचा है। नगर के बीच में बगीचा है। नगरस्य अंतरा उद्यानम अस्ति। नगर के बीच में बगीचा है। तो अंतरा, अंतरा का अर्थ हो जाता है बीच में। हमारा अगला अव्यय अंतरेण। वाक्य है विद्या अंतरेण नरः पशु अस्ति। ये जो अंतरेण अव्यय है, अंतरेण का अर्थ होता है बिना। ठीक है, अंतरेण का अर्थ क्या होता है? बिना। विद्या अंतरेण नरः पशु अस्ति। विद्या के बिना नर पशु के समान है। विद्या के बिना नर पशु है। ठीक है, क्योंकि जब तक इंसान को ज्ञान नहीं है तब तक कुछ नहीं है, वह पशु के समान। तो अंतरेण अर्थ होगा बिना। विद्या अंतरेण नरः पशु अस्ति। विद्या के बिना नर पशु है। ठीक है, अगला हमारा है अभितय। ठीक है, तो हमारा वाक्य होगा नदीम अभितय वृक्षा संति। अभितय का अर्थ होता है दोनों ओर। अभितय का अर्थ क्या होता है? दोनों ओर। ठीक है, तो अर्थ हो जाएगा दोनों ओर। नदीम अभितय वृक्षा संति। नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। नदी के जो दोनों किनारे हैं उन पर क्या है? वृक्ष हैं। तो नदीम अभितय, नदी के दोनों ओर वृक्षा संति, वृक्ष हैं। ठीक है, अभितय दोनों ओर, तो नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। इसके अलावा अलम। अलम जो हमारा अव्यय है, अलम का अर्थ होता है मत करो। ठीक है, अलम का क्या अर्थ होगा? मत करो। मत करो। यहां हमारा वाक्य विवादेन अलम। विवादेन अलम, विवाद मत करो। क्या हो जाएगा? विवाद मत करो। तो अलम का अर्थ है मत करो। वाक्य में प्रयोग होगा विवादेन अलम। विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। ठीक है, अगला जो है, अगला हमारा वाक्य है गृहात आरात विद्यालय अस्ति। तो ये जो आरात होता है, आरात अव्यय का अर्थ होता है दूर। आरात का अर्थ क्या होता है? दूर। ठीक है, आरात। गृहात आरात विद्यालय अस्ति। गृहात घर से, आरात दूर, विद्यालय अस्ति, विद्यालय घर से दूर है। ठीक है, आरात अर्थ हो जाएगा दूर। क्या अर्थ हो जाएगा? दूर। तो गृहात आरात विद्यालय अस्ति, विद्यालय घर से दूर है। ठीक है, इसी प्रकार से इतस्ततः। ठीक है, इतस्ततः का क्या अर्थ होता है? इधर उधर। इतस्ततः का क्या अर्थ है? इधर उधर। तो रोहित इतस्ततः भ्रमति। रोहित इधर उधर घूमता है। क्या हो जाएगा? इधर और उधर। तो रोहित इधर उधर घूमता है। ठीक है, इतस्ततः इधर उधर, रोहित इधर उधर घूमता है। अगला है इति कथा समाप्ता। क्या है? इति कथा समाप्ता। तो इति जो हमारा अव्यय है, इसका अर्थ होता है इस प्रकार। इति का अर्थ क्या हो जाएगा? इस प्रकार। ठीक है,
इस प्रकार। तो इति कथा समाप्ता, इस प्रकार कथा समाप्त हुई। इति कथा समाप्ता, इस प्रकार कथा समाप्त हुई। ठीक है, तो इति जो प्रयोग में लाया जाता है, इस प्रकार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं इदानीम। इदानीम जो होता है, इदानीम का अर्थ होता है अब। इदानीम का अर्थ क्या है? अब। ठीक है, इदानीम त्वं कुत्र गमिष्यसि, अब तुम कहां जाओगे। तो इदानीम अर्थ देगा अब। इदानीम त्वं कुत्र गमिष्यसि, अब तुम कहां जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से उच्चई, उच्चई का अर्थ होता है जोर से। उच्चई का अर्थ क्या है? जोर से। ठीक है, बधिरा उच्चई अपि ने शृण्वन्ति। ठीक है, बधिरा, बधिरा का तात्पर्य क्या होता है? बहरे लोग। ठीक है, और उच्चई यानी कि जोर से भी, ने शृण्वन्ति क्या हो जाएगा? ने शृण्वन्ति यानी नहीं सुनते हैं। बधिरा उच्चई अपि, जोर से भी, ने शृण्वन्ति, कोई जोर से भी बोले तो बहरे लोग नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो जोर से, बधिरा उच्चई अपि ने शृण्वन्ति, बहरे जोर से भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उभयत की। उभयत का अर्थ होता है दोनों ओर। उभयत है, तो उभयत का अर्थ होगा दोनों ओर। हमारा वाक्य विद्यालयम उभयते पुष्प पादपा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ पौधे हैं। ठीक है, या फूलों वाले पौधे हैं। तो उभयते, उभयते का क्या हो जाएगा? दोनों ओर। तो देखिए यहां दोनों ओर के लिए दो अव्यय प्रयोग में लाए जाते हैं। एक है अभितय दोनों ओर, और उभयते दोनों ओर। ये जो अभितय है, इसके दूसरी तरफ जो प्रयोग में लाया जाता है वह परितय। परितय का मतलब होता है चारों ओर, और अभितय का मतलब होता है दोनों ओर। ये ध्यान रखना, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है तत्र। तत्र का अर्थ होता है वहां। तो स तत्र गमिष्यति, तो वह वहां जाएगा। ठीक है, स तत्र गमिष्यति, वह वहां जाएगा। तो तत्र का क्या अर्थ हो जाएगा? वहां। ठीक है, अब है तावत। तावत का मतलब होता है तब तक। तावत का मतलब क्या है? तब तक। तो तावत अहम उद्यानात् पुष्पाणि आनयामि, तब तक मैं बगीचे से फूल लाऊंगा। ठीक है, या लाता हूं। तब तक मैं बगीचे से फूल लाता हूं। ठीक है, तो तावत, तावत का अर्थ क्या हो जाएगा? तब तक। और आगे है तुष्णीम। तुष्णीम का अर्थ क्या होता है? चुप। तुष्णीम का अर्थ है चुप। हमारा वाक्य है यूयम तुष्णीम तिष्ठते, तुम चुप बैठो। क्या अर्थ होगा? तुम चुप बैठो। और अगला है दिवा। ठीक है, दिवा शयनम नोचितम। दिवा का मतलब होता है दिन। जो दिन का समय होता है ना, उसे हम दिवा कहेंगे। तो दिवा दिन, दिन में सोना उचित नहीं है। दिवा शयनम नोचितम, दिन में सोना उचित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा अव्यय, उनका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। आइए अब आगे कुछ अव्यय हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं और उनका भी हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे दूरम। दूरम जो अव्यय है, दूरम का अर्थ होता है दूर। क्या अर्थ होता है? दूर। तो यहां वाक्यों में प्रयोग किया गया है रे दुष्ट दूरम अप्सरे। ठीक है, रे दुष्टम, रे दुष्ट दूरम अप्सरे। तो यहां जो दूरम है, दूरम का अर्थ हो जाएगा
दूर। ठीक इसी प्रकार से ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ होता है शीघ्र। ठीक है, ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ होगा अवश्य। ठीक है, ध्रुवम का अर्थ क्या हो जाएगा? अवश्य। तो देखिए वाक्यों में प्रयोग करेंगे, क्रोध है ध्रुवम नाशाय भवति। ठीक है, क्रोध है ध्रुवम नाशाय भवति। तो क्रोध जो होता है अवश्य क्रोध से नाश होता है, क्रोध से अवश्य नाश होता है। क्रोध जो है वह बुद्धि का नाश कर देता है, तो क्रोध से अवश्य नाश होता है। ठीक है, इसी प्रकार से निक्षा, निक्षा जो अर्थ अव्यय है, निक्षा अव्यय का अर्थ होता है समीप, पास में। तो ग्रामम निक्षा नदी बहती, ग्रामम गांव के, निक्षा समीप, नदी बहती, नदी बहती है। गांव के समीप में क्या बहती है? नदी बहती है। ठीक है, इसी प्रकार से निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है नीचे, निश्चय का अर्थ होता है नीचे। ठीक है, तो नीचे अर्थ में क्या लिखा हुआ है? साधु निश्चय स्वपिति, साधु नीचे सोते हैं, साधु क्या करते हैं? नीचे सोते हैं। तो नीचे जो है इसका अर्थ हो जाएगा नीचे। ठीक इसी प्रकार से परितः, और परितः का अर्थ होता है चारों ओर। परितः का क्या अर्थ हो जाएगा? चारों ओर। यहां हमारा वाक्य है ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर वृक्षा संति, वृक्ष हैं, पेड़ हैं। गांव के चारों ओर पेड़ हैं, तो ग्रामम परितः वृक्षा संति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। ठीक है, पश्चात, पश्चात का अर्थ क्या होगा? बाद में। पश्चात का अर्थ क्या है? बाद में। तो देखिए तत्पश्चात पुरोहित यज्ञम करिष्यति, तत्पश्चात उसके बाद में। ठीक है, तत् उसके पश्चात बाद में, पुरोहित यज्ञम करिष्यति, पुरोहित जो है वो यज्ञ करेंगे, उसके पश्चात पुरोहित यज्ञ करेंगे। तो यहां देखिए पश्चात जो हमारा अव्यय है, पश्चात का अर्थ हो जाता है बाद में। इसी प्रकार से 27वें क्रम पर जो है वह है हमारा परस्वय। परस्वय जो है, परस्वय का अर्थ होता है परसों, परस्वय अव्यय का अर्थ क्या हो जाएगा? परसों। तो देखिए अहम परस्वय विद्यालयम न गमिष्यामि, मैं परसों विद्यालय नहीं आऊंगा। तो परस्वय यानी कि परसों, अहम परस्वय, मैं परसों, विद्यालयम ने गमिष्यामि, विद्यालय नहीं जाऊंगा। अहम परस्वय विद्यालयम न गमिष्यामि, मैं परसों विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार से पृथक, पृथक जो है, पृथक अव्यय का अर्थ होता है अलग। ठीक है, तो अलग के लिए वाक्य में प्रयोग होगा अहम तांडुलेभ्य सर्वाणि तृणानि पृथक करिष्यामि, अहम तांडुलेभ्य, मैं चावलों से, ठीक है, सर्वाणि तृणानि, सारे तिनकों को, पृथक करिष्यामि, अलग करूंगा। तो यहां ये जो पृथक है, पृथक का अर्थ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, अहम तांडुलेभ्य, मैं चावलों को, सर्वाणि तृणानि पृथक करिष्यामि, तो मैं चावलों को सारे तिनकों से या तिनकों से चावलों को अलग करूंगा। ठीक है, प्रातः अर्थ होगा सवेरे, अहम प्रातः भ्रमामि, मैं सुबह घूमता हूं। भूयः अर्थ क्या हो जाएगा? फिर, भूयः का अर्थ है फिर, वयम तत्र भूयः गमिष्यामि, हम वहां फिर जाएंगे। भृशम बहुत,
रीता भृशम विलपति, रीता बहुत रोती है। मुहुर्मुहु, ठीक है, मुहुर्मुहु से तात्पर्य होता है बार बार, कोई काम बार बार होता है तो उन्मत्त मुहुर्मुहु पतति, उन्मत्त जो है वो बार बार गिरता है, ठीक है। मृषा, मृषा का अर्थ है झूठ, तो अहम मृषा न वदामि, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। यत्र, जहां, ठीक है, तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है, तो जहां नारी की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और यत यानी जहां से, तो यत गंगा निर्गच्छति स हिमालय अस्ति, जहां से गंगा निकलती है वह क्या है, हिमालय है। आइए आगे कुछ अन्य वाक्य भी देखते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं जिनमें देखिए हमारा अगला अव्यय है यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, हमारा वाक्य बनेगा यथा राजा तथा प्रजा भवति, यथा राजा तथा प्रजा भवति, तो जैसा राजा वैसी प्रजा होती है, यथा जैसा राजा भवति, ठीक है, राजा होता है, तथा प्रजा भवति, वैसी क्या होती है, प्रजा होती है, तो यथा का अर्थ हो जाएगा जैसा, ठीक है। इसी प्रकार से यदा, यदा यानी जब, तो यदा अहम पठामि सा क्रीडति, जब मैं पढ़ता हूं वह खेलती है, यदा अहम पठामि, जब मैं पढ़ता हूं, सा क्रीडति, वह खेलती है। ठीक इसी प्रकार से विना, विना का अर्थ होता है बिना, वाक्यों में प्रयोग है धनात् विना सुखम नास्ति, तो धन के बिना, धन के बिना सुख नहीं है, सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है। और शनै, शनै का मतलब होता है धीरे, शनै का मतलब क्या है, धीरे, सा शनै शनै चलती, तो वह धीरे धीरे चलती है, सा शनै शनै चलती, वह धीरे धीरे चलती है। अगला है स्वः, स्वः का अर्थ है आने वाला कल, क्या अर्थ है, आने वाला कल, तो स्वः मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरी परीक्षा होगी, क्योंकि आने वाला कल है तो आने वाले कल में मेरी परीक्षा होगी, ठीक है। स्वः मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरी परीक्षा होगी। सह, सह का अर्थ है साथ, तो पुत्र पिता सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है, पुत्र पिता के साथ जाता है। ठीक इसी प्रकार से सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है सदा, क्या अर्थ होगा, सदा। पुष्पाणि सर्वदा लतासु विकसंति, पुष्प हमेशा लता यानी बेलों पर खिलते हैं, फूल हमेशा बेलों पर खिलते हैं, ठीक है। सद्य, सद्य का मतलब है तुरंत, वाक्यम प्रयोग है पाचक सद्य भोजनम पचति, ठीक है, पाचक तुरंत भोजन पचाता है, ठीक है। अगला है सत्वरम, सत्वरम का मतलब है जल्दी, ठीक है, तो प्रज्ञा सत्वरम पाठम स्मरति, प्रज्ञा जल्दी पाठ याद करती है, सत्वरम जल्दी, तो प्रज्ञा जल्दी पाठ याद करती है, ठीक है। सायं, सायकाल, सायं पाठ स्मरणम कुरु, ठीक है, तो सायकाल में पाठ याद करो। अगला है सांप्रतम, ठीक है, सांप्रतम अर्थ होगा अब, सांप्रतम राधा गायति, अब राधा गाएगी। स्वस्ति अर्थ होगा
कल्याण। स्वस्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? कल्याण। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। और सार्धम, सार्धम का अर्थ होता है साथ। सार्धम का अर्थ क्या है? साथ। तो स मया सार्धम गमिष्यति, स मया सार्धम गमिष्यति, तो स मया सार्धम गमिष्यति, तो वह मेरे साथ जाएगा। स मया सार्धम गमिष्यति, तो वह मेरे साथ जाएगा। ठीक है, तो सार्धम का क्या अर्थ हो जाएगा? साथ। अगला है ह। क्या है? ह। तो बीता हुआ कल, ह वयम मेट्रो रेल यानेन अगच्छाम, तो कल हम मेट्रो रेल यान से गए। ठीक है, ह तो बीता हुआ कल। और खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चयी। वाक्यों में प्रयोग करेंगे, पर्वते खलु साधवे वसंती, पर्वतों पर निश्चय ही साधु निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? साधु निवास करते हैं। इस तरीके से यह आपका अध्याय कंप्लीट है। आइए अब हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे।